दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। इस वीडियो में एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे कंपोनेंट की मैं जानकारी देने वाला हूँ जो आपने कई सारे डिवाइस में लगा हुआ देखा होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है। तो वो कंपोनेंट एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें से एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होता है। तो पहले मैं रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं। वैसे रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक वीडियो पहले बनाई हुई है। उसमें रेजिस्टेंस के प्रकार, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस को टेस्टिंग का पूरा तरीका मैंने बताया है। वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, पिन की हुई है, मैंने जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं इस वाले रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करूंगा। जी हाँ, ये रेजिस्टेंस आपने कई सारे डिवाइस में लगा हुआ देखा होगा, जैसे कि फ्रीक्वेंसी पल्स जनरेटर मॉड्यूल्स में, और कई सारे ऐसे वोल्टेज बूस्टर मॉड्यूल होते हैं, या फिर कोई ऐसी पावर सप्लाई जहां पर वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है, उसमें इस रेजिस्टेंस का उपयोग होता है। जी हाँ, ये एक रेजिस्टेंस है। इसके बारे में बताने से पहले आपको इनके बारे में थोड़ा बताते चलूं। तो रेजिस्टेंस नॉर्मली फिक्स वैल्यू और वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। एक लीनियर, नॉन लीनियर भी होते हैं। उनके बारे में डिस्कस मैंने उस वीडियो में करी है, तो देखिए कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है। तो यहाँ पर ज़्यादातर अपने फिक्स और वेरिएबल के बारे में ही जानकारी आपको पता होगी। तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे फिक्स वैल्यू के होते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। अगर ये 10 ओम्स का है तो 10 ओम्स का ही रहेगा। इसकी जो वैल्यू है उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के जो रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे ये प्रीसेट है, और ये पोटेंशियोमीटर है, और ये वाले हैं, ये सभी वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। इसको मैं रखता हूँ साइड पे। इसके बारे में अभी बताऊंगा। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपको डिजिटल एम्पलीफायर्स में लगा हुआ एक ऐसा जो कंपोनेंट है मिलता होगा। तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री रोटरी इनकोडर। ठीक है, ये इनकोडर होता है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। हालांकि इसका काम वॉल्यूम को बढ़ाना घटाना होता है, लेकिन ये काम अलग तरीके से करता है। इसकी वीडियो भी आप देखिएगा जरूर, इसके बारे में सारे कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। ये एम्पलीफायर्स में लगा होता है, और ये जो होता है इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इसकी वैल्यू इसके पीछे लिखी होती है B47 के, यानी कि 47 किलो ओम्स का ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और वैसे ही इसी का एक छोटा रूप है ये प्रीसेट, जो कि आपको बहुत सारे पावर सप्लाई में और इंडक्शन के बोर्ड में या फिर एम्पलीफायर्स के बोर्ड में आपको ये लगा हुआ मिलता होगा। अच्छा, यहाँ पर इसकी जगह हम इसको भी लगा सकते हैं, इसकी जगह इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी इसको लगा के क्यों देती है और इसका नाम प्रीसेट क्यों रखा? देखिए कंपनी क्या करती है, कहीं पर कोई वैल्यू फिक्स करके दे देती है, और कंपनी अपने हिसाब से उसको सेट करके देती है। अपने सेट उस हिसाब से उस वैल्यू को या उस वोल्टेज को सेट करके दे देती है, ताकि उसमें कोई छेड़खानी ना करे। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो उसे आप देखिए, कभी ज़रूरत पड़ जाए या कभी ऐसी कोई बहुत इमरजेंसी पड़ जाए कि हमें उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़े, तो उसको कर सकते हैं। चूंकि ये प्रीसेट होते हैं, कंपनी इसको पहले से सेट करके देती है, तो कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो इसको सेट भी हम बाद में कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या होता है, कभी कभी बहुत कम पड़ती है। मतलब इसको घुमाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। बस एक जगह फिक्स हो गए तो हो गए, इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। इमरजेंसी में इनका उपयोग किया जाता है सर्किट बोर्ड में। लेकिन इनका उपयोग क्या होता है? हमेशा वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम को बढ़ाने, कहीं पर किसी ऐसे सर्किट में लगे जहाँ पर हमारे जो रेगुलेटर सर्किट है, जहाँ पे हमें कहीं पर वोल्टेज को अप डाउन करना है, तो इसकी जरूरत कहीं पर पड़ जाती है। लेकिन ये जो है परमानेंटली यूज में आते हैं। ठीक है, परमानेंटली यूज में आते हैं। वॉल्यूम को हमेशा घटा बढ़ा सकते हैं आप इससे। है तो ये सभी रेजिस्टेंस, लेकिन कार्य और इनकी ज़रूरत के हिसाब से इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब वैसे ही एक ये भी है। अब यहाँ पर ये इसका निर्माण क्यों किया गया या फिर इसको क्यों बनाया गया? इसको बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो है कि भाई इसमें और इसमें, हालांकि दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन इसमें क्या है देखिए, इसमें इसमें एक टर्न में ही ये अपनी पूरी वैल्यू को यहाँ पर बता देगा। यहाँ से देखिए 360 डिग्री यहाँ पर है, इसमें देखिए 360 में उससे कम यहाँ पर ये रोटेशन करता है। तो देखिए इस तरीके से घुमाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के पूरे 10 किलो ओम्स की वैल्यू, सॉरी 47 किलो ओम्स की ये वैल्यू दिखा देगा। अब यहाँ पर क्या है, ये मल्टी टर्न, इसका नाम क्या है? इसको
ट्रिम पॉट या मल्टी टर्न वेरिएबल रजिस्टर कहा जाता है। अब इसमें जैसे इसमें वैल्यू को क्या है ना, एक ही टर्न में, सिर्फ एक ही टर्न में इसकी पूरी वैल्यू यहां पर आ जाती है सिमट के। लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टी टर्न होते हैं। यानी कि अगर आपने देखिए इसकी वैल्यू क्या है फिलहाल 10 के 103 इसकी रेजिस्टेंस कोडिंग है, तो 103 को डिकोड करेंगे तो एसएमडी में डिकोड करेंगे तो 10 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना, पूरी 10 के सेट करने के लिए इसको लगभग 20 से 30 बार इसको घुमाया जाता है। अब इसकी डेटा शीट देखनी पड़ेगी कि कितना घुमाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक गरारी होती है अंदर, गियर टाइप का होता है, तो उसी हिसाब से इसकी वैल्यू को सेट किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है ना, इसको मल्टी टर्न लगभग 10 से 20 बार इसको घुमा देंगे तब जाके इसकी वैल्यू सेट होगी। एक फिक्स वैल्यू रखने के लिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक फिक्स वैल्यू रखने के लिए इसको बनाया गया है। अब यहां पर क्या है, देखिए मैं लाइव एग्जांपल अगर दूं तो बेहतर होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सेट करता हूँ, इसको मैंने सेट किया। अब यहाँ पर क्या है ना, इसकी वैल्यू 47 किलो में है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ कि देखिए कहीं पर मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, सपोज कीजिए मेरे को कहीं पर चाहिए 10 किलो ओम, तो इसको 10 किलो ओम पे लाने के लिए, देखो 10 किलो ओम पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से इसको घुमाना पड़ेगा, बहुत बारीकी से। लगा छूते ही इसकी वैल्यू बिल्कुल देखिए पूरी वैल्यू ही बदल जा रही है छूते ही, क्योंकि ये सिर्फ एक टर्न में ही पूरा 47 के का ये पूरा एक ही टर्न में ये आप देखिए। अब 10 किल करने के लिए मुझे हल्का हल्का सा घुमाना पड़ा, देखिए हल्का हल्का सा घुमाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मल्टी टर्न है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्न हैं, तो 10 किलो ओम इसकी वैल्यू अभी 10 किलो ओम है। सपोज मैं 5 किलो ओम पे इसको लाना चाह रहा हूँ तो मुझे इसको बहुत बार घुमाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट में यहाँ पर, यानी कि एक टर्न में एक पॉइंट इसमें चेंज होगा। यहाँ पर सिर्फ इतना सा छेड़ने में एक पॉइंट चेंज हो रहा है इसको, लेकिन इसमें क्या है, एक टर्न में एक पॉइंट, बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल एक्यूरेसी। टोटल मिला के इसका उपयोग बिल्कुल एक्यूरेसी, कहीं पर एक्यूरेट आपको वोल्टेज चाहिए या एक्यूरेट कहीं पर फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। लेकिन है ये दोनों एक ही, बस ये मल्टी टर्न है और ये सिंगल टर्न है। अब इसकी देखिए फुल वैल्यू इसकी कितनी है, 10 के ही दिखाएगा ये। देखिए ये फुल वैल्यू इसकी कितनी, 10 के ही है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये देखिए 10 के है ना, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये इसमें एक या दो टर्न में घुमा देता हूँ, 2 4 1 5 7 एक टर्न इसमें घुमा दिया। अब मैंने सीधा घुमाया कि उल्टा, वो तो अभी चेक करने पता चलेगा। तो देखिए 3 4 एक टर्न घुमाया तब जाके ये इसका सिर्फ 1 किलो ओम कम हुआ, 3 4 टर्न घुमाने के बाद 1 किलो ओम कम हुआ, यानी कि 10 से 9 में आ गया। अब देखिए अब मैं 8 किलो ओम पे लाना चाह रहा हूँ तो इसको 3 4 एक बार देखिए घुमाना पड़ रहा है, लगभग 7 8 के समथिंग हो ही गया होगा। देखिए 7 किलो ओम, आपने देखा होगा कि इसकी अपेक्षा ये बेहतर तरीके से काम करता है। तो इसका उपयोग ज़्यादातर आपके बक कन्वर्टर्स में या कहीं पर कोई रेगुलेटर सर्किट है उस पे किया जाता है, ताकि एक एक वोल्टेज 0.1 को भी सेट किया जा सके सही तरीके से। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसका उपयोग क्या है। अभी इसका उपयोग आप वॉल्यूम के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि भाई करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन भाई वॉल्यूम को इतना कम करने के लिए भी आपको 8-10 टर्न इसमें घुमाना ही पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर अब बात करते हैं इसकी। तो ये है रोटरी इनकोडर, इसका उपयोग डिजिटल एम्पलीफायर्स में किया जाता है और ये डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के साथ में इसका कनेक्शन होता है। इसका कनेक्शन डिजिटल एम्पलीफायर्स में एक इनकोडर के तौर पे होता है। इसकी जो वीडियो है वो मैंने अपलोड करी है, इसके कार्य किस तरीके से ये कार्य करता है इसके बारे में सारी जानकारी मैंने शेयर की है, उस वीडियो को देखिएगा जरूर। और रेजिस्टेंस की फुल जानकारी आपको हमारे वीडियो पर मिल जाएगी, सॉरी चैनल पर मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। उन रेजिस्टेंस के बारे में भी जानिएगा, जो लीनियर नॉन लीनियर होते हैं उनके बारे में भी जानकारी रखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सॉरी वीडियो थोड़ा सा लंबी बनी, कुछ चीज़ें हैं ना बहुत डिटेल से बताने का मज़ा ही अलग है, तो इसमें काफ़ी लोगों को अच्छी तरीके से सीखने के लिए मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए।